सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। मेरा मायका एक एकांत इलाके में बसा हुआ है। बहुत सारे जंगल यहाँ आसपास हैं। यहाँ अकेले में है, अगल बगल कोई गांव भी नहीं है। यहाँ घनघोर चीड़ों का जंगल है। तो बात करते, अभी हम लोग ग्वाले आए हुए हैं बकरियों के साथ। मेरी बहन भी, मेरी मम्मी भी आए हैं। तो हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ मम्मी के साथ। ये बहुत घने जंगल है। यहाँ पूरे चीड़ के यहाँ पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ इतना एकांत है कि यहाँ कोई दूसरा आदमी बहुत मौसम कम आज का काफी बढ़िया है। धूप आई हुई है एकदम से। डेढ़ दिन लगभग पूरा बारिश होने के बाद रात और दिन आज बहुत बढ़िया धूप खिली हुई है पहाड़ों पे। वहाँ रोड कटिंग हो रही है, तो उसी एरिया में एक्चुअल जो है मेरा मायका वही है। बट मेरे बुबू लोग यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तो अभी थोड़ा अलग जगह है। लेकिन वहाँ एक्चुअल मायका मेरा वही, जो जहाँ से रोड कटिंग दिख रही है वो नीचे। वहीं आसपास मेरे मायके वालों का मंदिर है। और वहीं गांव में पहले बसा करते थे, लेकिन बहुत समय हो गया है, यहाँ ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड, मेरी मम्मी की सुबह होती है सबसे पहले गोठ में गाय से दूध लेके आने से, क्योंकि पहाड़ों में तो चाय सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए मम्मी सबसे पहले मेरी गाय के पास ही जाती है। अंदर जाने के लिए मम्मी मना कर रही थी, क्योंकि गाय ऐसे दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता, मम्मी के हाथ का है। तो इसीलिए मैं बाहर पे ही हल्का रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तो मम्मी चौकी में बैठेगी और हाथ लगाएगी गाय को। यहाँ पर बहुत डिफरेंस है पहाड़ की लाइफ में। ये मेरी मम्मी के भाड़कुन है। अब मैं इनको धोऊंगी आज, क्योंकि मैं वैसे भी 6 महीने बाद पूरे मायके आई हुई हूँ। तो सब लोग मुझसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं, मेरे आमा लोग, और बातचीत भी हो रही है। उसके साथ साथ ही मैं मम्मी की थोड़ा हेल्प कर दे रही हूँ। अब एक दिन करने से तो क्या होता है, बट लेकिन तब भी थोड़ा बहुत काम में सहज हो जाएगी। मम्मी गोठ में गोबर वोबर निकाल रही है और काम कर रही है, तो मैं मम्मी के बर्तन धो दे रही हूँ फटाफट। तो दगड़ियों, ऐसा होता है ना, जब हम मायके में होते हैं तो हमें समझ भी नहीं होती, इतना हम काम करते भी नहीं हैं। तो फिर जब हमारी शादी जाती है, तो तब हर कोई लड़की सोचती है कि मतलब मैं अपनी माँ बाप की थोड़ा हेल्प करती, काश मैं तब करती काम। तो वो सबको ही फील होता होगा, क्योंकि होता ही है ऐसा। तो ऐसा ही मैं भी फील करती हूँ, क्योंकि मैं पहले से अपने पापा को ही ज़्यादा प्रेफर करती आई हूँ। तो मेरी फीलिंग जो है, मेरी अटैचमेंट पापा से ही अधिकतर रही है। सिर्फ बोला भी जाता है कि जो लड़की की अटैचमेंट है वो पापा से और बॉयज़ की मदर से होती है। लेकिन जब मैं खुद मदर बनी तो मैंने वो सब चीज़ फील किया। तो तब से मुझे मदर के प्रति ज़्यादा झुकाव और लगाव उत्पन्न हुआ। ये एक्चुअल फैक्ट है, ये हर किसी के साथ फेस होता है कंडीशन। तो वही मेरे साथ भी हुई। तो फिर मैं मम्मी के भांडे मांज मूंज के नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं अब हम लोग। इन बहुत सारे बर्तनों से भी यादें जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम जब बचपन में थे तब भी कुछ बर्तन थे, वो अभी भी हैं अवेलेबल। अब मैं पहुंच गई चूल्हे की तरफ। मेरी मम्मी का पहाड़ी चूल्हा है। पहले जब हम छोटे थे यही मम्मी खाना बनाया करती थी। अब तो मम्मी अंदर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि मम्मी अब गैस में बनाती है। इसका चूल्हे का प्रयोग कभी कभी करती है, और यहाँ पे ये दाला बनाने का काम ज्यादा करती है। और आज लेकिन हम लोग यहीं पे बनाएंगे खाना। मेरी बहन भी आई हुई है, और इसी चूल्हे में मैं इसको सफाई करती हूँ, फिर लीपूंगी पोतूंगी, और फिर यहीं पे हम आज खाना बनाएंगे। पुरानी यादों को ताजा करेंगे आज हम। Ate buah, dan buah ko. Di buah. Na kunye buah. Na buah ta bote फिर मैंने तो नाश्ता बनाया नहीं, क्योंकि दैवी विशान कर रहा था। तो मेरी बहन ने दैवी खाया करके गुलाब जामुन बनाए उसके लिए, और उसके साथ ही चावल की माड़े आग में बड़ी टेस्टी टेस्टी बना रही है। मेरी सबसे छोटी बहन है, ये बना रही है। फिर उसके बाद मम्मी की दिनचर्या चालू हो जाती है। पापा मम्मी का डोका उठा रहे हैं, परसा यानी कि गोबर। तो फिर मम्मी चली गई, मम्मी दूसरे डोके के लिए आ गई। मम्मी की दिनचर्या यही है, दिन भर कभी पोरसा, कभी घास, कभी बकरी। पहाड़ों में यही काम अधिकतर होता है। तो मम्मी ग्वाले जाएगी तो वहीं से काट के लाएगी घास पात। तो फिर ये दैविक भी आज इनके पीछे पीछे जा रहा है। ये सारी मेरी मम्मी की बकरियां हैं। तो हम लोग भी गए थोड़ा आगे तक,
तो फिर मम्मी इनको चरा के लाएगी, तो इसके साथ ही घास भी काट के लाएगी मम्मी। बहुत सुंदर सा ये दृश्य है, लेकिन यहाँ एकाकीपन है, बट सुकून बहुत है पहाड़ों में। इसी जगह यहाँ पे मंदिर भी है। और दिन भर मेरी मम्मी के यही काम है। घास काट के आ गई है मम्मी की बकरियां भी आ गई घर को। फिर थोड़ी देर हम खाना पीना खा के बैठे हैं यहाँ आंगन में। यहाँ पे रेनू ताई जी की नील पेंट करी है सबसे पहले, फिर सबके लगाएगी बाद में। पैर चमकाने के बाद ताई जी के यहाँ पे मेरे पापा मम्मी को चूड़ी पहना रहे हैं, क्योंकि पापा परफेक्ट है चूड़ी पहनाने में। पापा की पहले भी शॉप थी ना, तो इसीलिए पापा अधिकतर मम्मी को चूड़ियाँ घर पे ही पहनाते। कहीं से लेके आओ तो पहनाने का झंझट नहीं होता है, तो इसीलिए चूड़ी पहना रहे पापा। ये मेरी ताई जी की खेत की सब्जी है, बहुत बढ़िया मिर्च इसमें लगी हुई है। बैगन के तो अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, बैगन लगे नहीं है, फूल लग रहे हैं अभी इनमें। और ऊपर आड़ू का पेड़ और फलदार वृक्ष भी बहुत से हैं यहाँ पर। ये धान के खेत हैं, ये मेरी मम्मी की खेत। धान के साथ मम्मी ने मिक्स में मक्के भी बो रखे हैं। इधर पूरे खेतों में मक्के लगे हुए हैं। धान वान गुड़ाई का काम सब खत्म हो चुका है, अब निलाई का काम स्टार्ट होगा कुछ दिनों बाद। धान के खेत में एक ही सिंगल धान नहीं बोए हैं लोगों ने, ये मक्के और फिर इसके साथ चुआ भी बोया है। इसका दाले के तौर पे भी प्रयोग होता है और बहुत अच्छा रायता भी बनता है। इसके साथ मम्मी ने ये ओगलिया भी बोया है यहाँ पर। ओगलिया के साथ साथ यहाँ पे तिल के पेड़ भी दिख रहे हैं, कुछ बहुत ही छोटे छोटे अभी इतने हो रखे हैं और मल्टीपल है यहाँ सब, मतलब। फिर इसके साथ फिर 2-3 खेत में धान बोने के बाद यहाँ मम्मी ने भट बोए हैं। कैसी पैदावार होती है तो बाद में पता चलेगा, अगर बंदर इन्हें रखेंगे तो आगे जाके। फिर ये मम्मी के कोदो के खेत हैं, ये मेरी ताई जी लोगों के खेत है। और वहाँ वो मेरी बहन छान रही है, उनमें से घास बनसा कहते हैं उसको, छान रही है। तो कोदो में पूरी बालियां आ चुकी हैं। अगर ये 6 महीने वाला होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा कोदो। कोई 3 महीने वाला भी होता है, पता नहीं कौन सा है, मुझे तो अंदाजा नहीं आ रहा। पूछेंगे तो तभी पता चलेगा इन लोगों का ही कोदो कौन सा वाला है करके। कोदो कहीं कहीं इसको मड़वा भी बोला जाता है, मेरे वहाँ मड़वा ही बोलते हैं। और मेरे ससुराल में इसको कोदो बोलते हैं, कोदा या कोदो। यहाँ पे मेरी मम्मी ने मांस और गेहूं दोनों बोया है। आधे खेत में मांस और आधे में गेहूं बोया है। और आगे वाले खेत में कोदो है, मक्का है, जायद की फसल, जायद में बेल वाले में कहीं पे लौकी, कद्दू, ककड़ी, बहुत सारे फसल मतलब बहुत सारे बेल लगाए हुए हैं। और ये बीन्स का बेल है यहाँ पर। एक आंवले और गीठी का पेड़ है, तो इसमें इन लोगों ने सहारे की जरूरत नहीं है, इसकी जड़ पे लगा दिया होगा तो ये ऊपर चले गया, तब बड़ा हुआ है। और वो जो आम के पेड़ के पास दिख रहा है वो मेरे मायके वालों का घर है। ऊपर वहां पर मंदिर है, मेरे पापा जो है उनके मामा के घर वालों का मंदिर वहां पर है। वैसे तो वो नेपाल से रिलेट है, बट एक फैमिली यहाँ है तो वहां पर उन्होंने अपना मंदिर स्थापित किया हुआ है। बहुत शांत एरिया है यहाँ पर, अगल बगल आस पड़ोस कुछ भी नहीं दिखाई देगा बहुत दूर दूर तक। यहाँ बस 1-2 फैमिली रहती हैं, एक मेरे ताई जी लोग और एक मेरे मम्मी पापा लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत बढ़िया एरिया यहाँ पर है। यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई है, कांटा आ रहा था उसको काट छींकने का काम कर दी मम्मी। यहाँ पे मेरी मम्मी घास काटने आई थी शाम को, अभी थक तो वो थोड़ी देर बैठ गई है। उसको हंसी भी आ रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि दैविक पीछे से परेशान कर रहा है, तो इसीलिए। गांव में ये सब लोगों के लिए इजी है, क्योंकि उनकी डेली हैबिट में है। यहाँ पे मेरी मम्मी घास काटने आई है यहाँ पर, दिन भर के अपने काम खत्म करके। अभी 5 बजे हुए हैं और ये कोदो के खेत है मेरी मम्मी के। यहाँ तो मड़वा कहते हैं, मेरे ससुराल में तो इसको कोदो बोलते हैं। मम्मी घास काटे, दिन भर मम्मी का बहुत सारा काम है। अभी भी मम्मी रात के 8-9-10 बजे तक ऑन ही रहती है सुबह से। पहाड़ों में यही दिनचर्या रहती है एकदम से। ये छोटे छोटे यहाँ भट भी लगाए हैं मम्मी ने कोदो के खेत में ही। नीचे से जगह बिल्कुल वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी लगा देंगे। मक्के, कोदो, घास भी इसके साथ साथ है, चरी वाला घास भी बो रखा है इधर साइडों में।
ये कीमू का पेड़ भी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जो मेरी मम्मी की दिनचर्या है आज की वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।